स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे आपको टिप्स देने वाला हूं जो आपके इंग्लिश लर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिनकी हेल्प से आप अगर बिगनर हैं, आप मीडियोकर हैं या फिर आपकी कंडीशन इंग्लिश में अच्छी है, तो आप तीनों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारे वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही ये 9th डे है, वो एक दिन का और हमारा वीडियो बचा हुआ है। मैंने आपसे कहा था 10 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज, जिसमें मैं ऑलरेडी 8 डेज जो है उसके वीडियो अपलोड कर चुका हूं। सारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग 9th डे का ये जो सेशन है जिसमें मैं इंटरेस्टिंग टिप्स देने वाला हूं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे इंट्रो में कहा था कि ये वीडियो जो है तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप न्यू लर्नर हैं, एकदम बिगनर है, आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, आप नेटिव स्पीकर नहीं है इंग्लिश के, तो ये वीडियो जो है इसमें आपको बिगनिंग से कैसे शुरुआत करनी है वो आज मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, अगर आप मीडियोकर है, मीडियोकर मतलब कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपको बेसिक चीजें क्लियर है बट आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, तो आपको कैसे शुरुआत करनी है इंग्लिश की वो आज मैं बताने वाला हूं। साथ ही अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, गुड है, अच्छी कंडीशन है आपकी इंग्लिश में, तो आपको कैसे और अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करना है उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब आज के इस वीडियो लिस्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, और आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कमेंट्स बॉक्स में लिखता है, सर मुझे ना टेंसेस में प्रॉब्लम आती है, सर मुझे बेसिक क्लियर नहीं है। कोई बोलता है सर मेरा बेसिक तो क्लियर है, मैं सेंटेंस बोल नहीं पाता हूं। आज के सेशन में सारी चीजें हम लोग डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स बिगिनर से। देखिए, अगर आप बिगिनर है, आपने जस्ट रिसेंटली अभी इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है और आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना, तो मैं अभी इंसिस्ट करूंगा भैया ये वीडियो को पूरा देखने के बाद में सबसे पहला काम जो आपको करना है, हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, आप जब हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो आपको हमारे चैनल को विजिट करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं सारा चीजें चल रही है। इसमें प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है बेसिक फॉर न्यू स्टूडेंट। इसमें आपको करीब 40 प्लस में वीडियोस मिलेंगे। ये 40 वीडियो ऐसे लिस्टेड वीडियोस हैं जिनकी हेल्प से आप अपने बेसिक को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए मैंने टेलीग्राम पर, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें सारे क्वेश्चंस और सारे सेंटेंसेस जो है प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिए ताकि आप उनके घर पर प्रैक्टिस कर सके। तो बेसिक फॉर न्यू स्टूडेंट्स की जो प्लेलिस्ट है ये स्पेशली बिगनर्स के लिए। आप में से कुछ स्टूडेंट मीडियोकर जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक होता है, लाइक थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर होती है, वो चाहे तो वो भी लर्न कर सकते हैं। मैं अभी आता हूं मीडियोकर पर, देन विल डिस्कस। तो ये 40 वीडियोस जो है आपको सारे के सारे सबसे पहले तो इनिशियली देखना है भैया। राइट, अगर आप चाहते हैं कि हमें अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। स्टूडेंट्स करता क्या है, एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो शौक में देख लिया, उसके बाद वो क्यूट कर देता है। नहीं भैया, अगर हमें अपने आप को इंप्रूव करना है तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, सारे वीडियोस को देखो सिस्टमेटिक तरीके से, कब सर ने कौन सी चीज कहां पर किस सिचुएशन में पढ़ाई है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो घर बैठे YouTube के थ्रू फ्री में इंग्लिश सीखे। इन कोर्सेज के हम लोग चार्ज करते हैं 5000 to 10,000 रुपीज जो है वो आपको नहीं पे करना है। आप कंप्लीटली फ्री घर पर बैठे इन सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। सो ये प्लेलिस्ट में बेसिक फॉर न्यू स्टूडेंट्स में जो 40 वीडियोस हैं, सारे लिस्टेड और सिलेक्टेड वीडियोस हैं जो आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सेकंड, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी प्रीपोजिशन पर बेस्ड और दूसरी एक मिलेगी कंजंक्शन पर बेस्ड। तो इसमें प्रीपोजिशन और कंजंक्शन पर बेस्ड जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस भी फिर आपको देखने, लेकिन ये कब देखने, जब आपके बेसिक के सारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे तब। आपको अभी इनको प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस को नहीं देखना है, क्योंकि जब तक आपको सेंटेंसेस बनाते नहीं आएंगे, राइट, तब तक आप अगर प्रीपोजिशन और कंजंक्शन सीख भी जाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप जो है सबसे पहले बेसिक के वीडियोस देखें आप, एंड देन आप फिर प्रीपोजिशन और कंजंक्शन पर जंप करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिस। अब आपने जो देखा है ना उसकी प्रैक्टिस करना। भैया प्रैक्टिस पर बेस्ड तो मेरे काफी सारे वीडियोस बने हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिस पर क्लिक करिएगा, प्रैक्टिस की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाइएगा, आपको प्रैक्टिस पर बेस्ड जितने भी वीडियोस अभी तक मैंने बनाए सारे वीडियोस उसमें मिल जाएंगे। गॉट इट? तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे बिगिनर के लिए कि अगर आप न्यू हैं, आपने इंग्लिश सीखने की शुरुआत करी है, तो आपको लैंग्वेज पर कैसे कमांड करनी है। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसमें जुड़ जाइएगा, उसमें करीब आपको 300 प्लस में वर्ब मिल जाएंगी। राइट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्शंस आपको याद होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपको क्रियाएं याद होंगी, जितनी ज्यादा वर्ब्स आपको याद होंगी, उतना अच्छे से आप लर्न करेंगे। एक्शंस में सारी एक्शंस हमने ऑलमोस्ट दी है, उसमें 300 प्लस में आपको वर्ब मिलेंगी, जिसमें खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, रोना, गाना, हंसना, चिल्लाना, देखना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि बिगिनर के लिए जो सेशन रहा होगा आपको समझ में आएगा। सेकंड, हम लोग बात करते हैं मीडियोकर की। अब ये मीडियोकर स्टूडेंट्स कौन होता है? मीडियोकर मतलब होता है जो कि
अब द बिगनर होता है, मतलब ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बेसिक क्लियर होता है, बट when they speak they are unable to speak. Got it? So they are called the mediocre student. इन mediocre students के लिए बहुत अच्छे टिप्स आज मैं लेकर आया हूं। वो है सबसे पहला प्रैक्टिस ऑफ बेसिक या प्रैक्टिस बेसिक को सबसे पहले प्रैक्टिस करो। जितना भी आपने कंटेंट लर्न किया है, टेंसेस अगर आपको आता है टेंसेस की प्रैक्टिस करो। टेंसेस की प्रैक्टिस पर बेस्ड मैंने आपको बता चुका हूं कि टेंसेस की प्रैक्टिस मतलब होता है पूरे 12 टेंस को हिंदी इंग्लिश में बोलकर देखना है। ही स्पीक, ही स्पोक, ही विल स्पीक, ही इज स्पीकिंग, ही वाज स्पीकिंग, ही विल बी स्पीकिंग, ही हैज स्पोकन, ही हैड स्पोकन, ही विल हैव स्पोकन, ही हैज बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, ही विल हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। मतलब आपको सारे जो है टेंसेस कॉन्फिडेंटली स्पीड से बोलते हुए आना चाहिए, फटाफट फटाफट। ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोल रहा हूं मैं। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, एंड इन द लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days. राइट? अगर आपको स्पीड समझ में नहीं है, थोड़ी इसकी स्पीड स्लो कर लीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा, बट मैं अपनी स्पीड को कम नहीं कर सकता बिकॉज आई एम हैबिचुअल टू स्पीक फास्ट. ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि बेसिक प्रैक्टिस में आपको सबसे पहले ये जो कंटेंट है समझ में आया होगा कि आपको बेसिक की प्रैक्टिस करनी है, पहली चीज. दूसरा, आपको करना क्या है, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको बोलना है. अब बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल, हमको तो इंग्लिश आती नहीं. जी आती है आपको इंग्लिश. मैंने कहा व्हाट इज दिस, then you would say this is pen. Now I'm asking what is the use of this pen, then you have to say this pen is used for writing. Okay, what's color of this pen? So the color of this pen is blue. Okay, what is the price of this pen? I don't know the price of this pen, but it may be 25 rupees. Okay, from where did you purchase this pen? I purchased this pen from stationery. Okay, अब ये जो 5 सेंटेंस आपने बोले कि this is marker pen, its color is blue, द प्राइस ऑफ दिस पेन इज 25 रुपीज. तो ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना भैया, उन पर 4-4, 5-5 सेंटेंसेस आपको बोलने हैं. आपके घर में जो टीवी सेट है, राइट, उसको देखकर आप 4-5 सेंटेंसेस बनाइए. आपका जो सेलफोन है उसको देखकर 4-5 सेंटेंसेस बनाइए. आपके घर में जो विंडो है उसको देखकर आप 4-5 सेंटेंसेस बनाइए. मतलब टॉपिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता कि यू हैव टू स्पीक अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड यू विल जस्ट कम ऑन द स्टेज एंड यू वुड से डियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल. नहीं रे भैया, इनिशियली यू हैव टू स्पीक ऑन स्मॉल टॉपिक्स, राइट? Until unless you practice, you are not going to speak on standard topics. So initially you have to speak on a simple and small topics like फैन हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, पैन हो गया, विंडो हो गई, ठीक है, कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, वट एवर थिंग्स अराउंड यू, यू हैव टू स्पीक अबाउट इट. अब घर पर सोफे पर बैठो, सोफे के बारे में बोल दो, मम्मी के बारे में बोलो, पापा के बारे में बोलो, अपनी सिस्टर के बारे में बोलो, अपने भाई के बारे में बोलो, राइट? जो भी आपके भाई का नाम है, जो भी वो करता है, उसकी क्या क्या हॉबीज है. सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. मतलब आपको बोलना है. इफ यू आर मीडियोकर एंड यू रियली वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ, इट मींस यू हैव टू स्पीक. बोलना पड़ेगा भाई. इफ यू डू नॉट स्पीक, यू विल नॉट लर्न. ठीक है, इसीलिए मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बढ़िया टिप्स, बोलो. तैरना सीखना है, पानी में कूदना पड़ेगा. कम ऑन, तैरना सीखना है, पानी में कूदना पड़ेगा. बोलना सीखना है, बोलना पड़ेगा. सिंपल सा कंसेप्ट है. अगर आप सोचते हो पानी से परहेज है और तैरना सीख जाओगे, कभी नहीं, नेवर, इट विल नेवर हैपन, राइट? उसी तरीके से बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा. अगर बोलोगे नहीं तो कहां से बोलते आएगा आपको. सिंपल सा कंसेप्ट है. गॉट इट? तो टॉपिक स्पीकिंग करना, छोटे छोटे टॉपिक पर सेंटेंसेस बनाना. अपनी स्कूल के बारे में बोलो, अपने कॉलेज के बारे में बोलो, अपने फ्रेंड्स के बारे में बोलो. सिंपल सिंपल सेंट. अपने फ्रेंड के बारे में बोलना है. जैसे आपके फ्रेंड का नाम रोहन है. टुडे आई एम स्पीकिंग अबाउट माय फ्रेंड. माय फ्रेंड नेम इज रोहन. ही स्टडीज इन दिस एंड दैट स्कूल, दिस एंड दैट कॉलेज. Now he does not go to college. He stays at home. And yesterday I talked with him. He's a good guy. जो भी है वो 4 से 5 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, 15 सेंटेंस, जो भी उसके बारे में आपको आता है बताइए. वो जिस कॉलोनी में रहता है, उसके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, बहन क्या करते हैं. स्पीक एवरीथिंग अबाउट हिम, राइट? मैंने कहा ना, स्पीकिंग आएगी बोलने से, स्पीकिंग आएगी स्पीकिंग करने से, है ना? तो बिल्कुल भिड़ जाओ. ये है मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट टिप्स. अगर कंडीशन बेकार है तो पहले ये देखिए, उसके बाद इस पर जम करें. नाउ अब मैं बात कर रहा हूं गुड स्टूडेंट्स के बारे में. नाउ अगर गुड की आप बात करें, अगर आपकी कंडीशन अच्छी है इन द सेंस कि आप जो है बिगिनर नहीं है, आप मीडियोकर नहीं है, आप इंग्लिश बोल तो पाते हैं बट उतनी अच्छी नहीं बोल पाते हैं. योर इंग्लिश डज नॉट साउंड गुड, ओके, एंड यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ. सो इसके लिए करना क्या है भैया,
ठीक है, ये भी कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है, और स्पेशली हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी कंडीशन अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, बट दे आर अनेबल टू स्पीक प्रॉपरली। सी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है आपका जो फर्स्ट जिसको मैं रिकमेंड करता हूं वो होता है आपका वोकेबुलरी, राइट। अगर आप लोगों का वोकेबुलरी अच्छा है, वोकेबुलरी अच्छा होने से मतलब हो कि सही वर्ड को सही जगह पर यूज करना, राइट, उसको रिप्लेस नहीं करना उस वर्ड से जो हमको नहीं पता था। क्या होता है कभी कभी कि हम लोग किसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट उसके लिए एग्जैक्टली वर्ड हमको पता नहीं होता, तो हम लोग उस वर्ड का सब्स्टिट्यूट यूज कर लेते हैं, राइट। तो यही जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना वर्ड का, ये नहीं होना चाहिए। आपको एग्जैक्ट वर्ड के लिए एग्जैक्ट जो वर्ड है वही यूज करना होगा, तभी आपकी वोकेबुलरी साउंड कही जाएगी और आपकी इंग्लिश सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। दूसरी जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम देखी है वो देखिए ग्रामर की। तो दूसरा जो हम लोगों को करना है वो करना है ग्रामर एनहांसमेंट, राइट। अभी ग्रामर एनहांसमेंट क्या होता है? अभी ग्रामर एनहांसमेंट मतलब कि आप मीडियोकर हैं, अभी तक आप सिर्फ इंग्लिश बोलने के सीख रहे थे, आपको इंग्लिश जो है थोड़ी थोड़ी आ रही थी, आपने थोड़ा और अच्छा सीख गए, बट अब आपको वर्क करना है ग्रामर पर, राइट। आपको जो सिंपल सिंपल छोटे छोटे लैंग्वेज के कंसेप्ट्स होते हैं, यू मस्ट नो ऑल दिस कंसेप्ट्स, राइट, एंड व्हाइल स्पीकिंग यू हैव टू यूज करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर so that you can impress someone by your grammar skills, you can impress someone by vocabulary skill, right? And when you have sound vocabulary and the sound knowledge of grammar, you know, your English will look effective. Okay? तो ये जो हमारे अंदर जो इफेक्टिवनेस लानी है हमें लैंग्वेज इंग्लिश में, उसमें वोकेबुलरी और ग्रामर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों स्किल्स अगर आपके अंदर हैं, देन आई वुड से फ्रॉम गुड यू विल चेंज इनटू बेस्ट। Okay, so from good to best, between this you have to go better. Okay, so if you are good, soon you will be better, and soon after you will be best. But for that you should have good vocabulary and you should have good command over the grammar enhancement. Okay, now the third that I want to give to all the students that RC, which is called a reading comprehensive. I have seen that some of the students are good in reading, they can read well, but when it comes to speak confidently, you know, they fail. So for that I would say to all the students कि अगर आप लोगों का रीडिंग अच्छा है और स्पीकिंग नहीं आ रही, मेरा मानना है कि आपको तो इंग्लिश बहुत जल्दी आ जाएगी यार, क्योंकि आप लोग सिर्फ इसलिए नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि आपके साथ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा सा समझ लें, इसका मैं ट्रीटमेंट भी करता हूँ भैया, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का मैं ट्रीटमेंट भी करता हूँ। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, एक फोबिया टाइप का हम कह सकते हैं, जिसमें हमें अपने आप पे यकीन नहीं होता है। अगर आपको कोई टेक्स्ट पढ़ के समझ में आ रहा है, मैं गारंटी टू यू कैन एक्सप्रेस द सेम टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स, यू कैन स्पीक द सेम टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स, राइट, but why you are unable to speak? What are the reasons? Actually the reason are simple. The first reason is that you don't believe in yourself. आपको अपने आप पर यकीन नहीं है। आपको ये लगता है कि जो टेक्स्ट मैंने पढ़ा है ये भाषा किताबी भाषा है, बुकिश लैंग्वेज है, और इसमें मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और इसी वजह से आप नहीं कर पाते हैं। तो ये भैया कोई लर्निंग में नहीं आता, ये साइकोलॉजिकल लर्निंग में आता है, राइट। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ गए ना कि आपको अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाना कि नहीं, यू कैन एंड यू शुड ट्राई, देन यू विल बी एबल टू डू। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ क्लासरूम में यही चीजें बताता हूँ कि साइकोलॉजिकल लर्निंग जो है, ये साइकोलॉजिकल गेम जो जिसमें ब्रेन को बेवकूफ बनाना होता है, जिसमें ब्रेन को ये बताना होता है कि भाई यू आर इनफ मैच्योर टू स्पीक वेल, राइट। आप बोल लेंगे बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छे से अपनी चीज को एक्सप्रेस कर देंगे, लेकिन कब? जब आपको अपने आप पर यकीन होगा। ये चीज आपको ब्रेन को यकीन दिलानी पड़ेगी, क्योंकि आपका ब्रेन आपको रोकता है, आपका ब्रेन आपसे बोलता है रीडिंग तो हो गई, यू कैन रीड बट यू कांट स्पीक। ओके, आपको यकीन नहीं ना उस चीज का अपने ऊपर कि मैंने शायद हो सकता है मे बी कि मैं कोई मिस्टेक कर दूं, मुझसे कोई गलती हो जाए। तो ये सारे मिसकंसेप्शन हमारे ब्रेन को कैप्चर कर लेती है, और इसी वजह से हम लोग जो चीज जानते हैं, जो चीज हमें आती है, जो चीज हम पढ़ पा रहे हैं, वी आर अनएबल टू स्पीक इट। आपको कोई स्टोरी मैंने कहा कि चलो इस स्टोरी को पढ़िए, हैव यू अंडरस्टूड? यूड से यस आई हैव अंडरस्टूड द एंटायर स्टोरी। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाटएवर यू हैव रेड, यू हैव टू स्पीक इट आउट। Can you speak the same thing that you have read? Most of the students will not be able to speak. Why? Because they will think नहीं यार हमसे तो होगा नहीं, because ये तो टफ है, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो चीज़ पढ़ी है वो समझ ली हमने, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, डर लगता है, हेजिटेशन होता है, वर्ड नहीं मिलते हैं, कौन सा वर्ड कहाँ फिट करें। तो ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को इसलिए कैप्चर कर रही है बिकॉज आपको अपने आप पर यकीन नहीं है। साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें ब्रेन को आपको बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा और ब्रेन से ये बोलना होगा यस आई कैन। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा, दे आर वेरी पुअर इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव बट स्टिल दे कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली। व्हाई?
Because they are well practiced and they believe in themselves. And when you believe in yourself, you know what? आप याद रखिएगा, अगर आप अपने आप में विश्वास कर रहे हो ना, तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा आगे बढ़ोगे और सबसे ज्यादा अच्छे इंसान को विश्वास कर रहे हो, राइट? क्योंकि इस दुनिया के सबसे ज्यादा सपोर्टिव अगर कोई है जो आपकी हमेशा मदद करने वाला है, तो वो आप खुद है। अगर लाइफ में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, कुछ बन नहीं पा रहे हो, कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए भी जिम्मेदार आप खुद है। तो भैया अपने आप को समझो, नो योर सेल्फ। अपने आप को जानना भी एक एजुकेशन का पार्ट है, राइट? द डे व्हेन यू स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ इज द फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ। ये मेरा थॉट है जो मैं हमेशा बताते रहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को कि द डे व्हेन यू स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ, जिस दिन आप अपने आप को समझने लगते हो, वो आपकी लाइफ का पहला दिन होता है। क्योंकि उसी दिन से आपकी ट्रू जर्नी स्टार्ट होती है, जिसमें आपको अपना ट्रू पोटेंशियल पता होता है, जिसमें आपको पता होता है आपकी कितनी कैपेबिलिटीज हैं, जिसमें आपको पता होता है कि आप क्या कर सकते हो, राइट? एंड दैट्स योर ट्रू बिगनिंग। And I would say to all the guys that know yourself what you are exactly. If you are able to know yourself, I guarantee you, you can do what you really want. But for that, you should have the kind of stamina. You should have the kind of belief. Right? आपको अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना होगा, और जिस दिन ये बिलीफ सिस्टम आपका मजबूत हो जाएगा, आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, अपने आप पर काबू पाना स्टार्ट कर देंगे, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लर्निंग सेशन में मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स की जो कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स 3 प्रकार की होती है। एक होती बिगिनर, दूसरी होती मीडियोकर, दूसरी होती गुड। तो आप में से आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। आप एक बिगिनर है, आपको जीरो से स्टार्टिंग करनी है, जीरो से शुरुआत करनी है। आई हैव गिवन यू ऑल द वैल्यूएबल टिप्स व्हाट यू हैव टू डू। याद रखिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको। आप ये पूछते हो ना सर पेसिव वॉइस के ऊपर वीडियो बनाइए, भैया पेसिव वॉइस पर बना दिया है। आप बोलते हो सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर वीडियो बनाइए, बना दिया। आप ढूंढिए तो सही, प्लेलिस्ट को विजिट करिए, आप सबसे बेस्ट। अब वीडियो का ऑप्शन आपको मिलता है, वीडियो के जस्ट जो है होम पेज का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, फिर कम्युनिटीज का ऑप्शन आता है, फिर अबाउट का ऑप्शन आता है। तो उसमें आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, आपको सारे वीडियोस जो भी मैंने अभी आपको बताया उन पर बेस्ट सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा। बिल्कुल इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो 10th डे का रहेगा, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। टाटा बाय, हैव अ गुड डे।